नात पढ़ेंगे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की, जो कि क्लास 9th के लिए है, कि दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, फूटा जो सीनाए शबे तारे अलस से, उस नूरे अव्वली का उजाला तुम ही तो हो, सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायत ऊला तुम ही तो हो, जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो, गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ ने, ए ताजदार यसरब व बथा तुम ही तो हो, दुनिया में रहमत दो जहां और कौन है, जिसकी नहीं नज़ीर वो तन्हा तुम ही तो हो। देखिए, आप अगर इसका तशरीह करें तो दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए ये कहता है कि मेरा दिल जिस ख्वाहिश से ज़िंदा है वो तुम ही हो। तमन्ना का मतलब ख्वाहिश है, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। शायर अपनी कुल कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कहता है, और हम जिसमें बस रहे हैं हमारी दुनिया यही है। और शायर बजा तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना, और आप बखूबी जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के लिए अंबिया ने भी ख्वाहिश की है। तो शायर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और मोहब्बत का इजहार करता है कि दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना, कि हमारा दिल इसीलिए ज़िंदा है कि हम आपकी तमन्ना करते हैं, आपकी ख्वाहिश करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, और हम जिस दुनिया में बस रहे हैं। और इसकी मिसाल कि वो दुनिया तुम ही से है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या मिराज आपने सुना, वाक़या मिराज पे तशरीफ़ ले गए, तो जब आप वापसी पे आए और इतना वक्त गुजरने के बाद आपने देखा, इस वाक़े को आप कोट कर सकते हैं अपनी तशरीह में, तो वो जिस बिस्तर पे आप सल्लम ने क़याम किया था, उठ के गए थे, वो बिस्तर भी गर्म था, जो दरवाजे पे कुंडी लगाई थी वो अभी हिल रही थी, जो वुज़ू किया था वो जगह भी खुश्क नहीं हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का निज़ाम साकित हो गया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद नहीं थे। तो शायर उस कहता है कि ये दुनिया ज़िंदा, हमारा दिल ज़िंदा आपसे है। और बहुत कमाल शेर है कि फूटा जो सीनाए शबे तारे अलस्त से। अलस्त सूफिया के यहाँ बड़ी ये टर्म इस्तेमाल होती है। और जब आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने रूहों को पैदा किया था, तो रूहों से पूछा गया कि क्या मैं आपका रब नहीं हूँ? तो तमाम अरवाह ने इस बात का अहद किया कि या अल्लाह तू ही हमारा रब है। तो कहते हैं, शायर कहता है कि सीनाए शबे तारे अलस्त, वो नूर जो रात की उस तारीकी में जिसमें अलस्त का वादा लिया गया था, उस नूर अव्वली का उजाला तुम ही तो हो। उस नूर का उजाला, उस नूर की रोशनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कह रहा है। फूटा जो सीनाए शबे तारे अलस्त से, कि रात अलस्त की तारीक रात में जो नूर फूटा था और जिससे ये दुनिया रोशन हुई है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायतें ऊला का मतलब होता है पहली, गायत का मतलब गर्ज, ज़रूरत, कि तमाम चीज़ों से ऊला अफजल आप हैं। ये दुनिया की तमाम चीज़ें शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की लिए हैं। जैसा कि कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमाया कि अगर मैं नबी को या आप सल्लम का नूर पैदा न करता तो मैं अपना रब होना जाहिर नहीं करता। ये सारी चीज़ें, ये कायनात जो बनाई गई है वो अपने महबूब से मोहब्बत के इजहार के लिए बनाई गई है। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया, कि हमने ये दुनिया जहान आपके वास्ते पैदा की है। सब गायतों की गायत उला तुम ही से हो। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर। खूबसूरत वाक़या है मिराज
کہ جب سدرۃ المنتہا پہ جاتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کا جو مقام تھا وہاں پہ وہ رک جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سدرہ پہ اس سے آگے میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے میرے پر جلیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے کا سفر کرتے ہیں، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جبرائیل کا اپنا ایک مقام ہے، اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، لیکن وہ بھی اس سطح پہ نہیں جا سکتا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو، کہ اس کی آگے کی جو حقیقتیں ہیں وہ شناسہ تم ہو۔ اس واقعہ معراج کی طرف اس کا اشارہ ہے، اور جب کسی شعر میں کوئی ایسا اشتعارہ ہوتا ہے تو اس کو ہم تلمیح کہتے ہیں، اور تلمیح کے جب کسی شعر میں کوئی ایسا لفظ آ جائے، قصے واقعہ داستان یاد آ جائے تو فنی اعتبار سے اس لفظ میں وہ تلمیحاتی اشارہ ہے۔ گرتے ہوئے کو تھام لیا جس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تعریف مدح سرا کرتے ہوئے شاعر یہ کہتا ہے کہ جس نے گرتے ہوئے کے لیے سہارا، عرب کی وہ سرزمین، وہ وحشیوں کی سرزمین جہاں کہیں حابیل قابیل کا گلا دبا رہا تھا، کہیں انسانیت رود نیل میں بہتی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہاں کیا تھا کہ آپ وسلم کے آنے سے امن و آشتی آ گئی، اور وہ جو عرب جو ان کو تہذیب یافتہ ہو گئے، گرتے ہوئے کو تھام لیا جس نے، اے تاج دار یثرب و بطھا تم ہی تو ہو۔ یثرب کھجوروں والی زمین، کہ اے یثرب اور بطھا کے جو تاجدار ہیں، جو وارث ہیں، اصل وہ تم ہی ہیں۔ اور آخری شعر میں کہ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہان کے لیے رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اور